ऐसे एक मिल्टन मिल्टन करके उसने एक कहानी लिखी थी। तो प्रभुपाद जी भी कोट करते हैं उसको उसको पैराडाइज लॉस्ट बोलते हैं। दो किताब लिखा उन्होंने, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज गेन्ड, ऐसे हैं। ये क्या है? एक पिताजी थे, उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा अच्छा बेटा था वो, हाँ। लेकिन छोटा बेटा जो था उसका सहवास अच्छा नहीं था, उसका संग अच्छा नहीं था उसका, हाँ? उस संग में फंस गया। उसके मित्रों ने बोला कि देखो तुम्हारे पिताजी के पास इतने पैसा पड़ा है, खुद अपने पास रखता है, तुम बेटों को नहीं देता है। इसलिए उन्होंने बोला कि चलो पिताजी के पास जाओ, अपने भाग मांग लो, हाँ? ताकि तुम खुद ऐशोआराम में जी सकते हो, और जो भी तुमको करना है कोई पाबंदी नहीं रहेगा, ऐसे बोला। तो छोटा बेटा जाकर पिताजी को बोला, मेरे बाग दे दीजिए। वो बोला, बेटे मैंने क्या गलती किया, हम सब लोग साथ में क्यों नहीं रह सकते? वो बोला, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे कंट्रोल नहीं करना, हमको किसी का कंट्रोल पाबंदी नहीं चाहिए, एकदम हम मुक्त होकर रहना चाहते हैं। तो हट किया बहुत उसने। पिताजी ने बोला, ठीक है बेटे, लेके चलो। दे दिया उसको। तो पैसा लेकर जब आया, मित्रों ने बोला कि चलो अभी हम साथ में घूमने के लिए जाते हैं। उसको घूमने के लिए लेकर गए, और अलग अलग जगह में लेकर गए, शराब पिया, नशा लिया, अवैध संग में जुड़ गया, वो वेश्या गमन किया उसने। इस तरह उसका जीवन पूरा बिगड़ गया। मित्रों ने उसका पॉकेट को खाली कर दिया। खाली होने के बाद सब भाग गए, हैं? उसका अकेले छोड़ दिया उसको। अभी बेचारा अकेले होकर सोच रहा था कि अभी खाने पीने के लिए भी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं किधर जाऊंगा? तो एक बहुत बड़े जमींदार था एक गांव में, उसके पास जाकर एक नौकरी मिली इसको। उसके पास 100 सुअर थे। उसने ऐसे गेहूं, थर्ड क्लास क्वालिटी का गेहूं दिया। बोला कि ये सुअरों को खिलाओ, हाँ? और इसने पूछा, मेरे लिए खाने के लिए क्या है? वो बोला, वो तुम भी यही खाओ। ऐसे बोला, बेचा वो खा रहा था वो। ऐसे खा खा कर उब गया वो। एक हफ्ते होने के बाद रो पड़ा जोर से। बोला कि पिताजी, मैं कितना बड़ा मूर्ख, निपट मूर्ख बन गया हूँ, आपसे दूर होकर इस तरह के गंदे चीज खा रहा हूं मैं, हाँ? अभी मैं आपके पास वापस लौटना चाहता हूँ, पुत्र के रूप में नहीं, लेकिन एक नौकर के रूप में। अगर आपके खेती में मैं काम करूंगा, इतना तुच्छ पदार्थ खाना नहीं पड़ेगा मुझे, हाँ? कम से कम मैं आपके पास सैकड़ों नौकर चाकर हैं, उनमें से मुझे भी एक बना लीजिए, हैं? इस तरह सोचते हुए इस जमींदार को छोड़कर अपने गांव की ओर मुड़कर चलने लगा। जब गांव पहुंचा, पिताजी ने दूर से देखते हुए, भागते हुए आए, उसको आलिंगन दिया, अंदर घर के अंदर लेकर गए, हाँ? और वो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी मुझे वापस बेटे के रूप में ही स्वीकारा है उन्होंने, हाँ? तो पिताजी ने बोला, वो बोला पिताजी को, मैंने मेरे बाग तो लेकर गया, मैं खत्म कर दिया पैसा सब, फिर भी आप अंदर घर के अंदर कैसे लिया आपने? वो बोले, वैसे तो तुम मेरे ही बेटे हो, हैं? इसलिए मुझे परवाह नहीं, जो हुआ उसको भूतकाल में जो हो घटना घटी भूल जाओ, अभी आगे का जीवन देखेंगे। मुझे खुश है कि तुम वापस लौट आ गए। इस तरह पिताजी बोलकर उसको प्रेम से, जितना प्रेम से पहले पालन पोषण किया उन्होंने, उसी प्रेम से उनको स्वागत किया पिताजी ने। तो ये कहानी जो बोला मैंने आपको, कितने लोगों को समझ में आ गया है बात? इसी तरह ये पिताजी कौन है इस कहानी में? भगवान है। और दो दो बेटे हैं, पहला वाला बेटा कौन है? हाँ। अच्छा, हम सब इतने, हाँ, इतने अच्छे हैं कि हम कभी गलती नहीं किया गया। और दूसरा बेटा कौन है? देखिए, पहला वाला बेटा जो भगवत धाम में रहने वाला व्यक्ति है, दूसरा वाला बेटा जो इस दुनिया में है, हम लोग हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया है बात? हाँ, समझ में आ गया है बात? क्योंकि हम भगवान से मुड़कर इस दुनिया में आए हैं। और कब आए? करोड़ों करोड़ों साल के, करोड़ों जन्म के पहले हम अलग अलग योनियों में घूम रहे हैं, हाँ? अलग अलग नाना योनियों में क्यों घूम रहे हैं, उसका भी कारण है। क्योंकि हर योनि में हम सोच रहे हैं कि मुझे इस तरह का सुख चाहिए, उस तरह का सुख चाहिए, इस तरह सुख की तलाश में हम घूम रहे हैं। तो हम जब इस दुनिया में आते हैं, हमको मन भी दिया जाता है, उसके ऊपर शरीर भी दिया जाता है। मन में जो जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार शरीर आकार दिया जाता है, ताकि आप उस इच्छा को पूर्ति कर सकते हो। जैसे प्रभुपाद जी ने देखा उधर हवाई में जब एक बार गए थे, तो समुद्र में देखा प्रातः काल में 6 बजे एक व्यक्ति सर्फिंग कर रहा था। सर्फिंग देखा आपने? हाँ। और 1 बजे तक सर्फिंग कर रहा था वो, 7 घंटा, हाँ? वापस दोपहर के समय प्रभुपाद जी जा रहे तो वापस देखा उसको। भक्तों को पूछा कि ये क्या कर रहा है पानी में ऐसे?
तो भक्तों ने बोला सर्फिंग कर रहा है। प्रभुपाद व्हाट इज ही सफरिंग, ऐसे पूछा। हाँ? भक्तों ने नहीं नहीं प्रभुपाद, इट्स कॉल्ड सर्फिंग। प्रभुपाद सेड यू कॉल इट सर्फिंग, आई कॉल इट सफरिंग। उन्होंने बोला कि अरे समय की बर्बादी क्यों कर रहा है पानी में, लग रहा है कि इसको मछली का शरीर चाहिए, क्योंकि जितना पानी में समय ज्यादा बिताएगा प्रकृति सोचेगी कि इसको मनुष्य शरीर में जो होकर मनुष्य जीवन का काम नहीं कर रहा है, ज्यादा पानी में इसको अच्छा लग रहा है, तो पानी में एक शरीर मिल जाएगा उसको। किसका शरीर? मछली का। इसी तरह प्रभुपाद जी बोले अगर कोई दिन में 12 घंटा सोता हो तो साल में कितना समय सोता है? दिन में 12 घंटा सो रहा है तो साल में कितना समय सो रहा है? आधा साल, मतलब 6 महीना। तो एक प्राणी है जो 6 महीना सोने वाला प्राणी, कौन जानता है? हाँ, नहीं, एक भालू, भालू होता है, पोलर बैर, ध्रुव में रहने वाला एक भालू होता। प्रभु जी बोले कि उसको बोला ये भालू का शरीर मिलेगा उसको, क्योंकि अभी ऑलरेडी सो रहा है वो 12 घंटा। मनुष्य जीवन ज्यादा सोने के लिए नहीं है। अगर आप सो कर देखिए एक दिन 12-15 घंटा, आपको दर्द होगा इधर, कमर में दर्द होगा, तो ज्यादा सोने से डॉक्टर बोलेंगे कितना घंटा सोया है? 12 से ज्यादा सो, दर्द होगा, क्योंकि भगवान ने मनुष्य का शरीर ऐसे बना है कि सोने के लिए नहीं है। मैं गोवर्धन कॉलेज में गया था, उधर देखा गाय जो है पहले टेंट के अंदर खड़े होकर खा रही थी, वो बाद में बाहर जाकर घास फूस खा रही थी, इधर घूमकर इधर घूमकर, वापिस आकर भी खा रही थी। मैंने गौरव प्रभु को पूछा, प्रभु सुबह देखा, दिन में भी देखा, दोपहर को देखा, ये तो खाती रहती है, हैं? ऐसे वो पूछा मैंने उसको, वो क्यों, मैंने पूछा उनको, वो बोल रहे हैं कि क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य 3 ही बार खाता है, सुबह ब्रेकफास्ट, नाश्ता, दोपहर को लंच, रात को, बाकी टाइम उसको थोड़ा आध्यात्म जीवन में प्रगति करने के लिए समय दिया है भगवान ने। अगर हम ऐसे खाते रहेंगे तो समय कैसे मिलेगा हमको, है ना? प्राणियों के लिए ऐसा रखा है। इस तरह से प्राणियां जो है या तो ज्यादा खाते हैं, सोते हैं, सब करते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में हम लोग आध्यात्म जीवन में उन्नत होकर भगवान के धाम वापस लौटने के लिए योजना बनाना चाहिए। जैसे अगर आप गाड़ी में बैठ के उबर ओला में, पहला चीज क्या पूछेगा वो आपको? वो ड्राइवर क्या पूछेगा? वो पहला चीज ओटीपी तो मांगेगा, ओटीपी मांगने के बाद क्या पूछेगा वो? कहाँ जाना है, ये बात है। अगर आप बोलेंगे अभी तक निर्णय नहीं किया है किधर जाना है, थोड़ा चला वो बोलूंगा मैं, ऐसा आप बोलेंगे, गाड़ी आगे बढ़ सकता है क्या? इसी तरह हम लोग मनुष्य जीवन में, मनुष्य रूपी शरीर में बैठे हैं हम लोग, हमको पता चलना चाहिए कि किधर गंतव्य स्थान है, किधर जाना है हमको, करेक्ट है ना? अगर ये पता